हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्मी मैथ फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स के अगले टॉपिक्स हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर नहीं आता है तो हमें कैलकुलेशन में अगर किसी तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी फ्रैक्शन को अगर करनी है तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाय टू कैसे हम पहचानें कि अगर कोई नंबर टू से डिवाइड हो रहा है। तो अगर मान लिया जाए सपोज डैट कोई नंबर है पी क्यू आर एस टी, ये आपका 5 डिजिट का नंबर है सपोज डैट। तो इसकी यूनिट प्लेस आपका टी है। अगर टी के प्लेस में अगर इसकी वैल्यू 0 हो, 2, 4, 6, 8, यानी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे। तो आपको रिमेंबर रखने की यही ज़रूरत है कि किसी नंबर्स के यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपका ले लेते हैं 9, 5, 3, 2। तो यूनिट प्लेस में देखिए आपका क्या है, 2 है। तो क्या ये नंबर पूरे 2 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो देखिए आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 1 बचा तो 1 इस यहाँ राइट डाउन करोगे तो 15 बनेगा। 2 7 जा 14, यहाँ 1 पुट कीजिएगा तो 1 2 6 जा 12, तो 1 2 6 जा 12। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाता है 2 से। तो आपको मैंने दिखा दिया कि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिवाइड होंगे। आप 3 से डिविजिबिलिटी के नियम देखते हैं तो ठीक उसी तरीके से हम लैंग्वेज ना लिख करके एब्रीवेटिव फॉर्म में समझाएंगे कि अगर कोई नंबर पी क्यू आर एस टी है तो इन सारे नंबर्स, इन सारे डिजिट्स को क्या करना है, सम करना है। तो पी प्लस क्यू प्लस एस टी प्लस अगर उसको 3 से इसका समेशन को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरे अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर आपका 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं 3, 4, 2। तो अब यहाँ देखिए ये 342 है, 3 डिजिट का नंबर्स है तो इनकी डिजिट का सम करें। 3 4 कितना होता है 7, 7 और 2 9। तो 9 3 के टेबल में आते हैं तो आपका ये पूरे नंबर 3 से डिवाइड होंगे। तो आप देख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा तो 1 अगर यहाँ 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को फिर डिस्कस करते हैं। तो अब लोग 2 और 3 का डिविजिबिलिटी का नियम पढ़ चुके हैं। अब 4 को देखते हैं कि अगर कोई नंबर P है, Q है, R है, S है, T, U, तो इसके वंस और टेंस प्लेस के लास्ट के 2 डिजिट के अंदर 2 चीज़ हो, या तो दोनों 0 हो या ये TU का जो नंबर फॉर्म होगा वो मल्टीपल ऑफ क्या हो, 4 हो। तो अगर उसका यूनिट और टेंस प्लेस से जो नंबर फॉर्म करेंगे या दोनों प्लेस पे 0 0 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो तो वो नंबर 4 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो अब मान लिया जाए 9 4 8। तो ये नंबर आपका क्या है, यूनिट और टेंस प्लेस से 48 है। ये 4 के टेबल में आते हैं या नहीं तो चेक कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 12 से वो कैंसिलेशन हो जाता है 48। तो इससे स्पष्ट है कि इधर जितना कोई भी डिजिट हो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, ये पूरे नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। अब मान लिया जाए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, मान लिया जाए 600 ले लेता हूँ। क्या ये 4 से डिवाइड है? क्योंकि यूनिट और टेंस प्लेस से जो बना नंबर है उसकी जगह पे या तो दोनों 0 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो यहाँ आपका 0 है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 4 1 जा 4, आपका रिमाइंडर 2 होगा। तो 2 को अगर पुट करोगे इस पोजीशन पे तो आपका हो गया 20, 4 5 जा 20, 0 आप पुट कर दो तो आपका इस तरह से क्या हो गया, कैंसिलेशन हो चुका है। तो इससे ये पता चलता है कि आपका ये आपका क्या है, 4 से डिवाइड करना। आपका कितना बड़ा नंबर सो आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इधर कुछ भी हो आप देख, सॉरी यहाँ एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि अगर मान लिया कोई नंबर है
देखिए एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। तो मान लिया जाए 9 4 3 5, उसके बाद ले लेते हैं 3 6। देखो इसकी यूनिट और टेंस प्लेस में 4 से ये 36 कैंसिलेशन हो रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इधर ये पूरे नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। इतना ही आपको माइंड में सेट करना है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 देखना है कि अगर कोई नंबर है P Q R S T, तो इसके प्लेस में दो चीज़ होने पे आपका 5 से पूरे नंबर डिवाइड करेंगे। क्या देखना है, 0 हो या 5 हो, यानी उसकी यूनिट प्लेस में अगर 0 हो या 5 हो, वो नंबर क्या होंगे, 5 से कम्प्लीटली डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि हम मतलब 1925, तो ये आपका यूनिट प्लेस में आपका 5 है, तो ये पूरे नंबर्स आपका 5 से डिवाइड करते हैं। अगर मान लिया दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए कि अगर 2 3 4 0 आपका यूनिट प्लेस में 0 है, तो ये 4 से 5 से कम्प्लीट डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी ऑफ का 6 का क्या रूल होगा, तो आप जान सकते हैं कि 6 का जो फॉर्मेशन है 2 और 3 के मल्टीपल से हुआ है। तो जब ये 6 2 और 3 के मल्टीपल से हुआ है, तो इस 6 से कौन डिविजिबल होगा, तो आप बखूबी देख सकते हैं कि अगर 2 और 3 का जो रूल को फॉलो करेगा वही 6 से डिवाइड होगा। यानी 2 का रूल क्या कहता है कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस में यानी वंस प्लेस में आपका 0 2 4 6 8 हो, वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। लेकिन 3 से भी हो, 3 का नियम है सम ऑफ डिजिट ऑफ द गिवन नंबर, अगर उस गिवन नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड करता हो तो वो डिवाइड करेगा। तो आपको ऐसा नंबर लेना है जो आपका क्या हो सकता है, देखिए आपका 342 लिए, यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8 है, तो आपका 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से चेक करते हैं, 4 3 7 7 2 9, तो ये 3 के मल्टीपल में भी आ रहा है उसका सम ऑफ डिजिट, तो आप देख सकते हैं वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये 6 से भी डिवाइड करेगा। तो यही रूल है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो अब रूल डिविजिबिलिटी बाय 7 को देखते हैं। तो 7 क्या कहता है कि अगर कोई नंबर है PQR, तो अब यहाँ क्या करना है कि आपको PQR है, तो इस नंबर को सेव, अगर कोई नंबर PQR है तो इसका नियम क्या कहता है कि इसके यूनिट प्लेस में जो बाकी यूनिट प्लेस के अलावा जो बाकी नंबर है, मान लिया जाए PQ है, तो PQ से इसके यूनिट प्लेस का जो वैल्यू है इसको 2 × R करके जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर इसका जो नंबर ऑब्टेन होगा वो 7 से अगर डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ये पूरे नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ कि मान लिया जाए कि कोई नंबर आपका 581 है, 581 है, तो अब क्या है रूल कि 58 यानी इसका यूनिट प्लेस को छोड़ के बाकी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, 58 माइनस 2 × 1, तो आपका कितना हो गया 56, तो ये आपका 56 हो गया। तो 56 जो है 7 से आपका डिवाइड हो जा रहा है, तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि आपका 581 भी 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी का नियम सिमिलर टू 4 है कि अगर कोई नंबर PQRST है, तो ये वहाँ 2 डिजिट को लेते थे, लास्ट के 3 डिजिट में लेना है। इन 3 डिजिट में तीनों 0 हो या आपका मल्टीपल ऑफ 8 हो, वो तीनों डिजिट से जो बना नंबर फॉर्म करेगा वो मल्टीपल ऑफ क्या हो, 8 हो, मल्टीपल ऑफ 8 हो। कोई नंबर है PQRST, तो इनके तीनों लास्ट डिजिट से अगर तीनों 0 हो या तीनों मल्टीपल ऑफ 8 हो, मल्टीपल ऑफ 8 हो, मल्टीपल ऑफ 8 हो, तो वो नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं 8 का यहाँ कि देखिए 943500, ये आपका क्या होगा 8 से सॉरी ये आपका तीनों प्लेस क्या है 0 0 है, तो 8 से डिवाइड होगा। जैसे आपका मान लिया एग्जाम्पल और ले लिया जाए कि 9 5 7 3 8
तो 4। तो अब ये नंबर जो है लास्ट 3 डिजिट को देखिए ये 8 का मल्टीपल है या नहीं, आपको पूरे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 8 4 जा 32, आपका 6 बजा 8 8 जा आपका 64, ये आपका तीनों प्लेस क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये पूरे नंबर्स आपका 8 से डिवाइड हो जाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 से ही सिमिलर है कि अगर कोई नंबर P है, Q R S T है तो इनके डिजिट का सम करना है, यानी इसके डिजिट की सम करके आपको P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T, तो जो आपको T करना है बाई आपको क्या करना है 9 करना है। अगर ये नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा तो पूरे नंबर 9 से डिविजिबल होगा, जैसे 6 3 4 5। तो ये आपका नंबर क्या है 9 के सम ऑफ डिजिट उसके 9 से डिविजिबल होती है, तो इसलिए डिविजिबल बाई 9 है। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 है। अगर कोई नंबर P है Q R S T तो इसके यूनिट प्लेस में सिर्फ 0 हो तो ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। तो इतना ही आपको याद रखना है, लेकिन 11 का रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप चलिए 11 को हम लोग देखते हैं कि अगर कोई नंबर है अगर P Q R S T U तो इसमें क्या करना है, इसके डिजिट की अल्टरनेट डिजिट का सम करना है। अल्टरनेट डिजिट का सम इनको ऐड करना है, फिर एक को छोड़ना है, फिर इसको लेना है। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, तो इसका डिजिट का सम क्या निकल जाएगा P प्लस R प्लस T। तो अब देखो, अब जो आपका बच गया तो Q प्लस S प्लस U, तो इनके डिजिट का सम करेंगे तो हो जाएगा आपका Q प्लस S प्लस U। तो दोनों डिजिट के सम का डिफरेंस करेंगे, क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। इसका डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो ये नंबर आपका डिविजिबल बाय 11 होंगे। एग्जाम्पल लेकर के अब देखते हैं हम लोग, इसको उतार लीजिए आप। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे अब, तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई नंबर है, मान लिया जाए कोई नंबर है 3 3 2 4 4 5 6 8 6 8 2, मतलब 3 2 4 5 6 8 2। तो क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, बिना डिवाइड करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे, 3 4 7 7 और 6 कितना होता है 13 13 और 2 आपका 15। अब यहाँ देखिए 5 2 7 7 8 15। तो अब देखिए दोनों का डिफरेंस करने के बाद हमें पता चला 0 है। मैंने कहा था कि अगर कोई नंबर हो उस नंबर के अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 या मल्टीपल 11 हो तो वो नंबर आपका 11 से डिवाइड होंगे। तो आपका 0 आ गया तो आपका ये नंबर 11 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप सबको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और आप मेरे एक्मी मैथ फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम।